क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग वही 24 घंटे में वो सब हासिल कर लेते हैं जिसके लिए दूसरे लोग सालों तक संघर्ष करते रहते हैं? फर्क किस्मत में नहीं, फर्क है टाइम मैनेजमेंट में। समय ही एक ऐसी दौलत है जो हर इंसान को बराबर मिलती है, लेकिन उसे सही दिशा देना हर किसी को नहीं आता। यही किताब आपको सिखाएगी कि कैसे अपने हर दिन को प्लान करें, कैसे टाल मटोल को हराएं और कैसे छोटी छोटी आदतों से बड़ी सफलता हासिल करें। ये सिर्फ घड़ी देखने की बात नहीं है, ये अपने सपनों को समय देना सीखने की बात है। जब आप अपने समय को कंट्रोल करना सीख जाते हैं तो आप अपनी जिंदगी को कंट्रोल करना सीख जाते हैं। तो तैयार हो जाइए अपनी 24 घंटों की ताकत को पहचानने के लिए, क्योंकि आज से समय आपका गुलाम होगा, आप समय के नहीं। रॉकेट। चैप्टर 1, समय की असली ताकत। कल्पना कीजिए, सुबह की पहली किरण आपके कमरे में आती है, अलार्म बजता है। आपके पास 24 घंटे हैं, बिल्कुल वही 24 घंटे जो दुनिया के सबसे सफल लोगों के पास हैं। न 1 मिनट ज्यादा, न 1 मिनट कम। फिर क्यों कुछ लोग अपनी जिंदगी बदल देते हैं और कुछ लोग सिर्फ सपने ही देखते रह जाते हैं? इस अध्याय की शुरुआत एक सच्चाई से होती है। समय ही जीवन है। आप अपना समय जहां लगाते हैं, असल में आप अपनी जिंदगी वहीं लगा रहे होते हैं। अगर आपका समय बिना सोचे समझे मोबाइल, सोशल मीडिया, बेकार की बातों या टाल मटोल में चला जाता है, तो समझ लीजिए आपकी जिंदगी भी उसी दिशा में जा रही है। किताब कहती है कि समय पैसे से ज्यादा कीमती है। पैसा खो जाए तो दोबारा कमाया जा सकता है, लेकिन एक बार जो 1 घंटा चला गया, वो हमेशा के लिए चला गया। इसलिए सबसे पहला कदम है समय की कीमत को महसूस करना। जब तक आपको समय की अहमियत अंदर से समझ नहीं आएगी, तब तक आप उसे बदलने की कोशिश भी नहीं करेंगे। सोचिए, अगर आपके पास रोज 86,400 रुपए आते और आपको बताया जाता कि दिन खत्म होने तक जो खर्च नहीं किए वे वापस ले लिए जाएंगे, तो क्या आप उन्हें यूं ही छोड़ देते? बिल्कुल नहीं। आप हर रुपए का सही इस्तेमाल करते। ठीक वैसे ही हर दिन आपको 86,400 सेकंड मिलते हैं। सवाल यह है, क्या आप उन्हें समझदारी से खर्च कर रहे हैं? अध्याय समझाता है कि ज्यादातर लोग समय की कमी से नहीं, बल्कि दिशा की कमी से परेशान होते हैं। वे कहते हैं मेरे पास समय नहीं है, लेकिन सच्चाई ये है कि समय सबके पास है। फर्क बस प्राथमिकताओं का है। जो चीज आपके लिए महत्वपूर्ण होती है, उसके लिए आप समय निकाल ही लेते हैं। यहां एक और गहरी बात बताई गई है। बिजी होना और प्रोडक्टिव होना अलग अलग बातें हैं। बहुत से लोग दिन भर व्यस्त रहते हैं, लेकिन दिन के अंत में उन्हें लगता है कि कुछ खास हासिल नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उन्होंने जरूरी कामों की जगह आसान कामों को चुना। उन्होंने अपने दिन को दूसरों की मांगों के अनुसार जिया, अपने लक्ष्यों के अनुसार नहीं। अध्याय हमें सिखाता है कि हर सुबह खुद से एक सवाल पूछें, आज ऐसा कौन सा काम है जो अगर मैं पूरा कर लूं तो मेरा दिन सफल माना जाएगा। जब आप अपने दिन का सबसे महत्वपूर्ण काम पहचान लेते हैं, तो आपका फोकस साफ हो जाता है। समय की बर्बादी का सबसे बड़ा कारण है अनजाने में लिया गया फैसला। जैसे ही आप बिना सोचे फोन उठा लेते हैं, बिना प्लान के बैठ जाते हैं या बस 5 मिनट कहकर किसी काम को टाल देते हैं, आप अपने समय की दिशा खो देते हैं। इसलिए किताब सुझाव देती है कि हर काम को इरादे के साथ शुरू करें। अध्याय में एक और महत्वपूर्ण सिद्धांत है टाइम अवेयरनेस। जब तक आपको ये पता नहीं कि आपका समय कहाँ जा रहा है, तब तक आप उसे सुधार नहीं सकते। इसलिए शुरुआत में कुछ दिनों तक अपने हर घंटे का हिसाब लिखिए। आपको खुद पता चल जाएगा कि कितनी ऊर्जा और समय छोटी छोटी चीजों में बर्बाद हो रहा है। समय का सम्मान करना खुद का सम्मान करना है। जब आप देर से पहुंचते हैं, जब आप अपने वादे पूरे नहीं करते, तो असल में आप अपने ही भविष्य के साथ समझौता कर रहे होते हैं। सफल लोग समय के पाबंद इसलिए होते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि हर मिनट उनकी पहचान बना रहा है। यह अध्याय एक मजबूत संदेश देता है, आपका भविष्य आज की दिनचर्या में छिपा है। अगर आप रोज थोड़ी थोड़ी प्रगति करते हैं, तो 1 साल बाद आप खुद को पहचान नहीं पाएंगे। लेकिन अगर आप रोज थोड़ा थोड़ा समय बर्बाद करते हैं, तो 1 साल बाद आपको पछतावा ही मिलेगा। समय को मैनेज करना असल में खुद को मैनेज करना है। आपकी आदतें, आपका अनुशासन, आपका फोकस यही तय करते हैं कि आपका समय कैसे बीतेगा। इसलिए पहला कदम है अपनी सोच बदलना। समय को दुश्मन नहीं, साथी बनाइए। अध्याय के अंत में एक प्रेरक विचार दिया गया है, हर दिन एक नई शुरुआत है। हर सुबह आपको मौका देती है कि आप अपने कल से बेहतर बन सकें। फर्क सिर्फ इतना है कि क्या आप उस मौके को पहचानते हैं या नहीं। आज से ये निर्णय लीजिए कि आप समय को यूं ही बहने नहीं देंगे। आप हर घंटे को एक मकसद देंगे, क्योंकि जब आप अपने समय की जिम्मेदारी लेते हैं, तब आप अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी लेते हैं। याद रखिए, घड़ी की सुइयां चलती रहेंगी, चाहे आप कुछ करें या ना करें,
लेकिन सवाल ये है, क्या आप उनके साथ आगे बढ़ेंगे या उन्हें यूं ही गुजरते हुए देखते रहेंगे? ये अध्याय आपको जगाने के लिए है, ये याद दिलाने के लिए है कि समय इंतजार नहीं करता, और अगर आपने अभी से उसे संभाल लिया तो आपकी सफलता भी ज्यादा दूर नहीं है। चैप्टर 2, लक्ष्य और प्राथमिकताएं। कल्पना कीजिए कि आप एक ऐसे जहाज के कप्तान हैं जिसके पास ताकतवर इंजन है, भरपूर ईंधन है, लेकिन दिशा तय नहीं है। वो जहाज चलता तो रहेगा पर कहीं भी पहुंच सकता है। ठीक यही स्थिति उस इंसान की होती है जिसके पास समय तो है, मेहनत करने की इच्छा भी है, लेकिन स्पष्ट लक्ष्य नहीं है। इस अध्याय की शुरुआत एक बहुत ही साधारण लेकिन गहरी सच्चाई से होती है। बिना लक्ष्य के समय प्रबंधन असंभव है। अगर आपको नहीं पता कि आप कहां जाना चाहते हैं तो कोई भी रास्ता आपको वहीं ले जाएगा। किताब समझाती है कि लक्ष्य सिर्फ सपने नहीं होते, बल्कि सपनों को हकीकत में बदलने का योजनाबद्ध तरीका होते हैं। जब आप अपने लक्ष्य को स्पष्टता से लिखते हैं तो आपका मस्तिष्क उसी दिशा में काम करना शुरू कर देता है। आप अवसरों को पहचानने लगते हैं, आपकी ऊर्जा बिखरती नहीं बल्कि केंद्रित हो जाती है। यहाँ स्मार्ट गोल की बात की जाती है: स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलेवेंट, टाइम बाउंड। यानी लक्ष्य ऐसा हो जो स्पष्ट हो, जिसे मापा जा सके, जो संभव हो, आपके जीवन से जुड़ा हो और जिसकी एक समय सीमा तय हो। उदाहरण के लिए, मुझे सफल बनना है एक सपना है, लेकिन मुझे 6 महीनों में अपनी स्किल सीखकर 50,000 रुपये महीना कमाना है एक लक्ष्य है। अध्याय आगे बताता है कि लक्ष्य तय करना पहला कदम है, लेकिन सही प्राथमिकता तय करना उससे भी ज्यादा जरूरी है। हर दिन हमारे सामने दर्जनों काम होते हैं। कुछ जरूरी लगते हैं, कुछ आसान होते हैं, कुछ हमें अच्छे लगते हैं, लेकिन सवाल यह है, कौन सा काम आपको आपके लक्ष्य के सबसे करीब ले जाएगा। यहीं पर 80-20 रूल यानी पेरेटो प्रिंसिपल की चर्चा आती है। ये नियम कहता है कि आपके 20% प्रयास 80% परिणाम देते हैं। इसका मतलब है कि अगर आप अपने सबसे महत्वपूर्ण कामों पर ध्यान दें तो कम समय में ज्यादा परिणाम पा सकते हैं। किताब सुझाव देती है कि हर दिन की शुरुआत मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क यानी MIT से करें। सुबह की ऊर्जा सबसे शुद्ध होती है। अगर आप दिन के पहले हिस्से में अपना सबसे महत्वपूर्ण काम पूरा कर लेते हैं तो आपका आत्मविश्वास बढ़ जाता है और दिन सफल महसूस होता है। अक्सर लोग आसान काम पहले करते हैं क्योंकि वे जल्दी पूरे हो जाते हैं, लेकिन इससे सिर्फ व्यस्तता मिलती है, प्रगति नहीं। ये अध्याय सिखाता है कि कठिन लेकिन महत्वपूर्ण कामों को प्राथमिकता दें। वही काम आपके भविष्य का निर्माण करेंगे। एक और महत्वपूर्ण विचार है ना कहना सीखना। हर अवसर आपके लिए नहीं होता। हर निमंत्रण, हर कॉल, हर अनुरोध जरूरी नहीं है। जब आप हर चीज को हाँ कहते हैं तो असल में आप अपने लक्ष्यों को ना कह रहे होते हैं। सफल लोग अपने समय की रक्षा करते हैं। अध्याय ये भी बताता है कि लक्ष्य को छोटे छोटे हिस्सों में बांटना जरूरी है। बड़ा लक्ष्य डर पैदा कर सकता है, लेकिन छोटे कदम आत्मविश्वास देते हैं। जैसे अगर आपका लक्ष्य एक किताब लिखना है तो रोज 500 शब्द लिखना शुरू करें। छोटे कदम मिलकर बड़ी उपलब्धि बनाते हैं। समय प्रबंधन का असली रहस्य ये नहीं कि आप ज्यादा काम करें, बल्कि ये है कि आप सही काम करें। जब आपकी प्राथमिकताएं स्पष्ट होती हैं तो आपका दिन स्वतः व्यवस्थित हो जाता है। अध्याय के अंत में एक शक्तिशाली संदेश दिया गया है। आपका समय सीमित है, इसलिए उसे दूसरों की प्राथमिकताओं में बर्बाद मत कीजिए। अपने लक्ष्य तय कीजिए, उन्हें लिखिए और हर दिन एक कदम उस दिशा में बढ़ाइए। याद रखिए, सफलता अचानक नहीं मिलती, वो रोज की छोटी छोटी प्राथमिकताओं का परिणाम होती है। जब आपका लक्ष्य स्पष्ट होगा और आपकी प्राथमिकताएं मजबूत होंगी, तब आपका समय आपका साथी बन जाएगा। और जिस दिन समय आपका साथी बन गया, उस दिन सफलता भी दूर नहीं रहेगी। चैप्टर 3, टाल मटोल पर विजय। कल्पना कीजिए, आपके सामने एक महत्वपूर्ण काम रखा है। आप जानते हैं कि यह जरूरी है। आप ये भी जानते हैं कि इसे पूरा करने से आप अपने लक्ष्य के करीब पहुंच जाएंगे, लेकिन फिर भी आप कहते हैं थोड़ी देर बाद कर लूंगा, अभी मन नहीं है, कल से शुरू करूंगा। यही है टाल मटोल, और यही आपकी सफलता का सबसे बड़ा दुश्मन है। इस अध्याय की शुरुआत एक सच्चाई से होती है। हम काम इसलिए नहीं टालते क्योंकि हमारे पास समय नहीं होता, बल्कि इसलिए टालते हैं क्योंकि हम असहज महसूस करते हैं। कभी डर की वजह से, कभी आलस की वजह से, कभी इस वजह से कि हम परफेक्ट शुरुआत चाहते हैं।
किताब बताती है कि प्रोक्रास्टिनेशन समय की समस्या नहीं है, ये भावनाओं की समस्या है। जब कोई काम हमें कठिन, उबाऊ या चुनौतीपूर्ण लगता है तो हमारा दिमाग तुरंत आसान और मज़ेदार विकल्प ढूंढता है, जैसे मोबाइल, सोशल मीडिया या छोटी-मोटी गतिविधियां। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण बात है, हर बार जब आप किसी ज़रूरी काम को टालते हैं तो आपका आत्मविश्वास थोड़ा कम हो जाता है, और हर बार जब आप उसे पूरा करते हैं तो आपका आत्मविश्वास थोड़ा बढ़ जाता है। अध्याय में एक शक्तिशाली नियम बताया गया है, 2 मिनट नियम। अगर कोई काम 2 मिनट में शुरू हो सकता है तो तुरंत शुरू करें। शुरुआत छोटी हो सकती है, लेकिन वो गति पैदा करती है, और गति ही सफलता की जननी है। किताब ये भी सिखाती है कि बड़े काम को देखकर डरना स्वाभाविक है, इसलिए उसे छोटे छोटे हिस्सों में बांट दें। अगर आपको 50 पेज पढ़ने हैं तो सिर्फ 5 पेज से शुरुआत करें। अगर आपको प्रोजेक्ट पूरा करना है तो सिर्फ पहला कदम उठाएं। अक्सर हम परफेक्ट समय का इंतजार करते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि परफेक्ट समय कभी नहीं आता। सही समय वही है जब आप शुरुआत करते हैं। अध्याय एक और गहरी बात समझाता है, टाल मटोल की कीमत। जब आप आज का काम कल पर छोड़ते हैं तो वो काम खत्म नहीं होता, वो आपके दिमाग में बोझ बनकर रहता है। ये मानसिक तनाव पैदा करता है। आप रिलैक्स भी नहीं कर पाते, क्योंकि अंदर कहीं ना कहीं अधूरा काम आपको याद दिलाता रहता है। इसलिए समाधान है, डू इट नाउ। जैसे ही आपको पता चले कि ये काम जरूरी है, उसी समय उसे शुरू कर दें। किताब सुझाव देती है कि अपने दिन की शुरुआत सबसे कठिन काम से करें। इसे ईट दैट फ्रॉग सिद्धांत कहा जाता है। अगर आप सुबह सबसे कठिन काम पूरा कर लेते हैं तो बाकी दिन आसान हो जाता है। यह अध्याय हमें अनुशासन की ताकत भी बताता है। प्रेरणा हमेशा साथ नहीं देती, लेकिन अनुशासन देता है। अगर आप हर दिन तय समय पर बैठते हैं, चाहे मन हो या ना हो, तो धीरे धीरे टाल मटोल की आदत कमजोर पड़ने लगती है। एक और महत्वपूर्ण रणनीति है डिस्ट्रैक्शन हटाना। अगर आपका फोन पास में है तो आपका फोकस कमजोर रहेगा। इसलिए काम करते समय नोटिफिकेशन बंद करें, शांत जगह चुनें और खुद के लिए एक नो डिस्ट्रैक्शन जोन बनाएं। अध्याय का सबसे प्रेरक संदेश ये है, आप अपने भविष्य को हर दिन के छोटे फैसलों से बना रहे हैं। जब आप काम को टालते हैं तो आप अपने सपनों को टाल रहे होते हैं। सफल लोग अलग इसलिए नहीं होते क्योंकि उनके पास ज्यादा समय होता है, वे अलग इसलिए होते हैं क्योंकि वे काम को तुरंत शुरू करते हैं। वे डर को महसूस करते हैं, लेकिन रुकते नहीं। अध्याय के अंत में एक आत्ममंथन का सवाल दिया गया है। अगर आप अगले 30 दिनों तक हर जरूरी काम को उसी दिन पूरा कर दें तो आपकी जिंदगी कितनी बदल सकती है? सोचिए। आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, आपका तनाव कम होगा, आपकी प्रगति तेज होगी। टाल मटोल छोड़ना सिर्फ समय बचाना नहीं है, ये खुद पर विश्वास बनाना है। आज से निर्णय लीजिए, आप कल का इंतजार नहीं करेंगे, आप अभी से शुरुआत करेंगे। क्योंकि सफलता उन लोगों को मिलती है जो सही समय का इंतजार नहीं करते, वे समय को सही बना देते हैं। कल्पना कीजिए, आप किसी महत्वपूर्ण काम पर बैठे हैं, सब कुछ सही है, लक्ष्य स्पष्ट है, समय भी है, लेकिन तभी मोबाइल की एक नोटिफिकेशन चमकती है। आप सोचते हैं बस 1 मिनट, और वही 1 मिनट आधा घंटा बन जाता है। दिन खत्म होता है और आप कहते हैं आज समय नहीं मिला। सच ये है, समय था, फोकस नहीं था। इस अध्याय की शुरुआत एक गहरी सच्चाई से होती है। आज की दुनिया में सबसे बड़ी कमी समय की नहीं, ध्यान की है। हम पहले से ज्यादा व्यस्त हैं, लेकिन पहले से कम उत्पादक हैं। कारण साफ है, हमारा ध्यान हर कुछ मिनट में टूट जाता है। किताब समझाती है कि फोकस एक मांसपेशी की तरह है, जितना आप उसे ट्रेन करेंगे वो उतना मजबूत होगा। लेकिन अगर आप हर 5 मिनट में मोबाइल चेक करेंगे, हर छोटी आवाज पर ध्यान देंगे, तो आपकी एकाग्रता कमजोर होती जाएगी। डिस्ट्रैक्शन 2 तरह के होते हैं, बाहरी और आंतरिक। बाहरी जैसे मोबाइल, सोशल मीडिया, टीवी, लोग। आंतरिक जैसे बोरियत, डर, बेचैनी या कठिन काम से बचने की इच्छा। अक्सर हम सोचते हैं कि समस्या बाहर है, लेकिन असली लड़ाई अंदर चल रही होती है। जब कोई काम चुनौतीपूर्ण लगता है, हमारा दिमाग तुरंत आसान विकल्प खोजता है। वो कहता है चलो थोड़ा रिलैक्स करते हैं, और हम उस आसान रास्ते पर चल पड़ते हैं। लेकिन यही आदत धीरे धीरे हमारी उत्पादकता को खत्म कर देती है। अध्याय एक शक्तिशाली सिद्धांत सिखाता है, सिंगल टास्किंग। एक समय में एक ही काम। मल्टीटास्किंग सुनने में अच्छी लगती है, लेकिन सच्चाई ये है कि इससे आपकी गुणवत्ता और गति दोनों कम हो जाती हैं। जब आप एक काम पर पूरा ध्यान देते हैं तो आप उसे तेजी और बेहतर तरीके से पूरा करते हैं। किताब सुझाव देती है कि काम करते समय नो डिस्ट्रैक्शन जोन बनाएं। मोबाइल साइलेंट पर रखें, नोटिफिकेशंस बंद करें और काम के दौरान सोशल मीडिया से दूरी रखें।
शुरुआत में मुश्किल लगेगा, लेकिन धीरे धीरे आपका फोकस मजबूत होने लगेगा। एक और महत्वपूर्ण तकनीक है टाइम ब्लॉकिंग। अपने दिन को अलग अलग समय के हिस्सों में बांट दीजिए। जैसे सुबह 9 से 11 सिर्फ एक महत्वपूर्ण काम, उस समय के दौरान कुछ और नहीं। ये आपके दिमाग को स्पष्ट संकेत देता है कि अभी सिर्फ यही करना है। अध्याय ये भी बताता है कि ब्रेक लेना जरूरी है। लगातार काम करने से दिमाग थक जाता है, इसलिए 50 मिनट काम और 10 मिनट ब्रेक जैसी तकनीक अपनाई जा सकती है। जब आप योजना के साथ ब्रेक लेते हैं तो वो डिस्ट्रैक्शन नहीं बनता, बल्कि ऊर्जा देता है। सबसे गहरी बात यह है, जहां आपका ध्यान जाता है वहीं आपकी ऊर्जा जाती है, और जहां आपकी ऊर्जा जाती है वहीं आपका भविष्य बनता है। अगर आपका ध्यान छोटी छोटी चीजों में बिखरा रहेगा तो आपकी प्रगति भी बिखरी रहेगी। अध्याय के अंत में एक आत्मचिंतन का सवाल दिया गया है। अगर आप रोज सिर्फ 2 घंटे बिना डिस्ट्रैक्शन के काम करें तो 1 साल में आपकी जिंदगी कितनी बदल सकती है? सोचिए, कम समय में ज्यादा काम, कम तनाव ज्यादा संतोष, कम व्यस्तता ज्यादा परिणाम। फोकस कोई जादू नहीं है, ये एक निर्णय है। हर बार जब आप डिस्ट्रैक्शन को ना कहते हैं तो आप अपने लक्ष्य को हाँ कहते हैं। याद रखिए, सफल लोग समय नहीं ढूंढते, वे ध्यान बनाते हैं। और जिस दिन आपने अपने ध्यान को नियंत्रित कर लिया, उसी दिन आपने अपनी सफलता की दिशा तय कर ली। रॉकेट। आज आपने सीखा कि समय सिर्फ घड़ी की सुइयां नहीं, समय आपकी जिंदगी है। लक्ष्य तय करना, प्राथमिकताएं चुनना, टाल मटोल को हराना और अपने फोकस को मजबूत बनाना, यही असली टाइम मैनेजमेंट है। याद रखिए, सफल लोग अलग इसलिए नहीं होते क्योंकि उनके पास ज्यादा समय होता है। वे अलग इसलिए होते हैं क्योंकि वे अपने समय का सम्मान करते हैं। वे हर दिन को एक अवसर की तरह जीते हैं, एक जिम्मेदारी की तरह निभाते हैं। आपके पास भी वही 24 घंटे हैं। फर्क बस इतना है कि आप आज से क्या फैसला लेते हैं। क्या आप समय को यूं ही गुजरने देंगे या उसे अपनी सफलता की सीढ़ी बनाएंगे? आज से, अभी से एक छोटा कदम उठाइए, क्योंकि जब आप अपने समय को बदलते हैं तो आप अपनी तकदीर बदल देते हैं।